हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज आप लोग पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बताया था प्रोनाउंस के टोटल 10 काइंड। इन 10 काइंड्स में मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने 8 काइंड कितने 8 काइंड्स मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ और इसके जो एक्सरसाइज होते हैं उन सभी पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। यदि अब तक आपने उन सब वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से वीडियो को निकाल कर देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सा काइंड्स आज आप लोग पढ़ते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे नंबर 9 में लिखा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन। आज के इस वीडियो में आज आप लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रिलेटिव प्रोनाउन को समझें इससे पहले यदि अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। चलिए अब पढ़ लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। देखिए लिखा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन 9 नंबर में, दैट मीन्स कि ये 9 है। इसके बाद आपको सिर्फ एक और प्रोनाउन आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। तो इसी वीडियो में मैं आज आप लोग को आपको ना 9th और 10th दोनों जो टाइप है वो मैं आज आपको ख़त्म करके इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और अच्छे से बिल्कुल मन लगाकर पढ़िएगा, ध्यान से देखिए। कह रहा है रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले आकर उस नाउन या प्रोनाउन की पुनरुक्ति को रोकता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्द समूह से जोड़ता है। इंग्लिश में तो कहते हैं अ रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू सम नाउन प्रोनाउन गोइंग बिफोर एंड रिलेट्स द सेड noun pronoun to a group of word coming after। अब बात समझ लेते हैं कि है क्या। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या है। कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी भी नाउन या प्रोनाउन, दैट मीन्स कि इसके पहले ना रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या होगा, कोई या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। क्या होगा रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, या तो कोई नाउन होगा या फिर कोई दूसरा सा प्रोनाउन, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन ना होकर कोई दूसरा प्रोनाउन आपको वहाँ पे वो देख सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है उसके बदले आकर उस नाउन या प्रोनाउन की पुनरुक्ति मतलब रिपीट जो होता है, रिपीटिशन नहीं मतलब बार बार रिपीट कर जाना, उससे क्या करता है वो रोक देता है और उस नाउन या प्रोनाउन मतलब जो इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसका संबंध बाकी आगे वाले जो शब्द होते हैं ना उसके साथ क्या करता है, जोड़ देता है, ठीक है। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझेंगे। बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि सर इतना लंबा सा ये ना डिफिनेशन है और ये इंग्लिश और हिंदी ना, तो इसे देखने की घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल समझिएगा और बेहतर से आपको समझ में आएगी। चलिए बात देखते हैं। देखिए यहाँ पे चलिए पहले से ना इसके जो क्या क्या रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं उसे देख लेते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे चूंकि ये आ चुका है, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट और डैट जो है वो क्या होते हैं, मुख्य रिलेटिव प्रोनाउंस है। ये सब के सब क्या है, मुख्य रिलेटिव प्रोनाउंस हो। कौन कौन से हैं, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट और डैट, ये है मुख्य आपके रिलेटिव प्रोनाउंस। चलिए अब इसको यूज देखते हैं कहाँ पे इसका। देखिए जैसे कि 2 सेंटेंस आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, एक लिखा हुआ है दिस इज द बुक, फिर लिखा हुआ है द बुक वाज गिवन टू मी। तो ये सेंटेंस ना अलग अलग सेंटेंस है। कह रहा है कि यह किताब है और यह किताब जो मतलब जो किताब के बारे में कहा गया कि यह किताब है और किताब जो वो मुझे दी गई थी। तो इसका मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है क्या कि यह किताब है और किताब मुझे दी गई थी। तो इसका जो मतलब है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेंस क्या कहना चाह रहा है कि यह वही किताब है जो मुझे दी गई थी। डेट मीन्स आप किसी बुक की तरफ, मान लीजिए आपके पास एक बुक है, आपके पास क्या एक बुक है, इस बुक को आप इंडिकेट करके कहते हैं ये नहीं कि ये वही किताब है जो मुझे, मतलब आपको कोई सर या कोई गिफ्ट करते हैं तो आप क्या कहते हैं कि यही वो किताब है जो मुझे गिफ्ट दी गई थी, नहीं तो यही बात है। तो इसे आप इस तरीके से लिखते हैं तो बात थोड़ी सी अटपटी लग रही है, समझ में नहीं आती बात। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन से
आप यहाँ पे इसे रिलेटिव प्रोनाउन के जरिए दोनों सेंटेंस को जोड़ सकते हैं और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, इस जो नाउन है ना यहाँ पे देखिए तो द बुक और द बुक दो बार रिपीट हो चुका है, तो आप इसे रिपीट नहीं भी कर सकते हैं। इसको बिना रिपीट किए हुए आप सिर्फ एक बार द बुक का यूज करके आप सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे? तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए लिखा हुआ है कि दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी। यह वही किताब है जो मुझे दी गई थी। यह वही किताब है जो मुझे दी गई थी। तो अब बात आप जब बोलते हैं दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी, तो ये तो एक अच्छा लग रहा, अच्छा तो लग ही रहा। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखो तो द बुक जो है ना, ये आपका द बुक यहाँ भी था और द बुक यहाँ भी था, दो बार लिखा हुआ था। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट लाइन में देखें, इस वाले लाइन में, तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बार लिखा हुआ है द बुक, और उसके बाद क्या जोड़ दिया गया, डैट। और यही जो डैट है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये डैट क्या है, ये डैट है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है ये? रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और फिर क्या किया गया, इस द बुक का जो है ना, इसका संबंध जो है बाकी यहाँ से यहाँ तक देखे बुक वाज गिवन टू मी, तो इसका संबंध, इस द बुक का संबंध जो है वो डैट क्या किया, इसके साथ जोड़ दिया गया। तो बात यही कहा जा रहा था। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। देखिए ये रहे इसके और कुछ एग्जाम्पल्स। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो है हु। नेक्स्ट है दिस इज द बॉय whom all praise। तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी whom नहीं, यहाँ पे आपका who हो गया, यहाँ पे that था, इसमें आपका whom हो जाएगा। यार यही वो लड़का है जिसकी क्या करते हैं, सभी प्रशंसा करते हैं। इसमें कहा गया था यही वो लड़का है, द बॉय, लड़का वही है जो क्या कर रहा है, जो लड़का खेल रहा है ना वो क्या है, उसका दोस्त है। दिस द हाउस हुज वॉल्स आर वाइट इज माइन। वह घर जिसका दीवार कैसा वाइट है वो किसका है, मेरा है। तो यहाँ पे जो आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिखेगा वो है हुज, इसमें whom, इसमें who और यहाँ पे that। तो ये सब के सब जो है ऑल वर्ड्स आर रिलेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया सबके सब हो गए रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए और देख लेते हैं इसके क्या खासियत है रिलेटिव प्रोनाउन की और क्या क्या बातें होती है। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या है, हु, हुम, हुज का प्रयोग ना याद रखिएगा, हु, हुम और हुज का प्रयोग व्यक्तियों या बड़े जानवरों के लिए कीजिएगा। ठीक है, फिर कह रहा है विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुएं और जानवरों के लिए होगा। डैट का कह रहा है सजीव और निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है। डैट का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है। तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। हु, हुम और हुज का प्रयोग व्यक्तियों मतलब पर्सन के लिए और एनिमल के लिए। विच का यूज जो है वो निर्जीव वस्तुओं और जानवरों के लिए है। डैट का यूज जो है वो सजीव और निर्जीव दोनों के लिए है। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रख के इसे याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। देखिए आपके स्क्रीन पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिंपल सी बात है, आप कई बार सुन चुके होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? दैट मीन्स इंट्रोगेटिव का क्या होता है कि जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव में नहीं, इंट्रोगेटिव में क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कह रहा है कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे द प्रोनाउन यूज फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिस वर्ड का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे ये रहे, हु आर यू, whom do you love, whose is this book, which is yours, what is your father। तो जितने भी कलर किए गए वर्ड हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सब के सब दिस ऑल वर्ड्स आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या है सब के सब, ये जितने भी आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं ये कलर किए हुए, ये सब के सब क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्या है ये, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए यहाँ पे आपको नोट में दिखेगा, देखिए क्या कह रहा है। नोट में कह रहा है कि हु, हुम, हुज, विच,
व्हाट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन में भी होता है, बिल्कुल आपने देखा, रिलेटिव प्रोनाउन में आपने पढ़ा था। फिर था हुज, विच और व्हाट का प्रयोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। अब देखिए एक नई बात आ गई, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या आ गई? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब ये क्या होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो अभी तो आपने पढ़ा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या पढ़ा आपने? आपने पढ़ा अभी इंट्रोगेटिव और इसके बाद लिखा हुआ था प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नहीं, आपने पढ़ा था अभी तुरंत पीछे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में, लेकिन यहाँ पे दिया गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये क्या होते हैं? देखिए ज़्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल वही रहेंगे, आपको यहाँ पे लिख दिया गया ही है। हुज, विच, व्हाट का प्रयोग जो होता है वो किसके लिए किया जाता है? तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी, सॉरी क्या कहते हैं, फिर से मैं बता दूं, हुज, विच, व्हाट का प्रयोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी होंगे। कैसे? तो देखिए क्योंकि ये जो है ना आपका हुज, विच और व्हाट, ये आपका क्या था? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी था और इसी को कहा गया कि ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पे होगा। तो कैसे? तो देखिए चलिए थोड़ा मैं से आपको बैक ले चलता हूँ। देखिएगा यहाँ पे आप देखें तो क्या क्या था, मैं पहले यहाँ पे देख लूँ क्या क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको है, इन सब वर्डों पे ध्यान दीजिएगा, हुज पे, विच पे और व्हाट पे। ठीक है, इन तीनों वर्ड पे ध्यान देना है, हुज, विच और व्हाट पे। चलिए अब बैक चलते हैं। देखिए हुज, ये रहा हुज, विच और व्हाट, इन तीन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हु और हुम पे नहीं, आपको इन दोनों पे ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है हुज, विच और व्हाट पे। ठीक है, कौन से? तो यहाँ से ये तीन वाले। ठीक है, तो इन सेंटेंस में आप देखें तो देखिए हुज के बाद आपको क्या दिखेगा? इज लगा हुआ, क्या दिख रहा है? हुज के बाद इज, विच के बाद भी इज, व्हाट के बाद भी इज। दैट मीन्स कि कहने का मतलब कि ये नहीं कि इज ही होगा, दैट मीन्स कि इसके बाद इज क्या होता है? इज होता है एक वर्ब। तो दैट मीन्स कि हुज, विच और व्हाट के बाद ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको ना वर्ब दिखेगा। क्या दिखेगा? वर्ब दिख जाए तो वो हो जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वो क्या हो जाते हैं? ये पहचान है, इसको अच्छे से समझिएगा इस बात को, कि कभी भी आपको हुज, विच और व्हाट के बाद आपको वर्ब दिख रहा हो तो उसे कहिएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या कहना है उसे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहिएगा। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे आप देखो तो देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे कि हुज और विच, दो एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हुज के बाद आप देखो तो लिखा हुआ है बुक, और बुक आपका पता है आपको क्या होता है? बुक एक नाउन होता है, ये वर्ब नहीं है। तो याद रखना है कि हुज और विच और व्हाट के बाद यदि कोई नाउन दिख जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर दूं कि हुज और विच के बाद कोई नाउन आपको दिख जाए, जैसे कि यहाँ पे विच के बाद आपको दिखा बुक, बुक क्या है? एक नाउन है। विच, विच के बाद आपको दिखा क्लास, क्लास क्या है? एक नाउन है। ठीक है, एक सॉरी यहाँ पे सेंटेंस में ना ये मिस्टेक है थोड़ा सा, इसको यहाँ सही कर लीजिएगा कि विच क्लास डू यू रीड, यहाँ पे ना इन लगा के तब क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। ठीक है, ये सेंटेंस मिस थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। विच क्लास डू यू रीड इन, क्या कहते हैं? विच क्लास डू यू रीड इन। ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा ध्यान से। मैं इसे हटा दूँ, इनको मैं यहीं पे रहने दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ में आ सके कि इन लिखना होता है यहाँ पे, विच क्लास डू यू रीड इन। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझ में क्या आनी चाहिए कि हुज के बाद या विच के बाद या फिर व्हाट के बाद, इन तीनों के बाद आपको कोई नाउन दिख जाए, दैट मीन्स वो क्या हो जाएंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। लेकिन यदि हु, हुम, हुज, विच, व्हाट के बाद आपको क्या दिखता है? वर्ब दिख जाए तो वो फिर हो जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो आई होप कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग को ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। यदि क्लियर हो चुकी है, बात समझ में आ चुकी है, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।